एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हमें अगस्त ऋषि को भोग लगाने को जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती है। अब तुम बताओ हम कैसे जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो उनसे कहना कि हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दो। गोपियां हंसने लगे कि लो, ये कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं। सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमता है, कभी हमारे वस्त्र चुराता है, कभी मटकियां फोड़ता है। खैर, फिर भी हम बोल देंगी। गोपियां यमुना जी के पास जाकर कहती है, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे। और गोपियों के कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियां तो सन्न रह गई, ये क्या हुआ? कृष्ण और ब्रह्मचारी। अब गोपियां अगस्त ऋषि को भोजन करवाकर वापस आने लगी तो उन्होंने अगस्त ऋषि से कहा, मुनिवर, अब हम घर कैसे जाएं? यमुना जी बीच में हैं। अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम यमुना जी को कहना, अगर अगस्त जी निराहार हैं तो हमें रास्ता दे। गोपियां मन में सोचने लगे कि अभी हम इतना सारा भोजन लाई सो सब गटक गए और अब अपने आप को निराहार बता रहे हैं। गोपियां यमुना जी के पास जाकर बोली, हे यमुना जी, अगर अगस्त ऋषि निराहार हैं तो हमें रास्ता दे। यमुना जी ने उन्हें तुरंत रास्ता दे दिया। गोपियां आश्चर्य करने लगी कि जो खाता है वो निराहार कैसे हो सकता है, और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरता है वो कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसी उधेड़-बुन में गोपियों ने कृष्ण के पास आकर फिर से वही प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, मुझे तुम्हारे देह से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देखकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा, मैं तो निर्मोही हूँ, इसलिए यमुना ने आपको मार्ग दिया। तब गोपियाँ बोली, भगवान, मुनिराज ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया, फिर भी वो बोले कि अगस्त्य आजन्म उपवासी हो तो ये यमुना मैया मार्ग दे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि यमुना ने मार्ग दे दिया। श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले, अगस्त्य आजन्म उपवासी हैं। अगस्त्य मुनि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं। उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता, उनको कतई मन में नहीं होता कि मैं भोजन करूं या भोजन कर रहा हूं। वो तो अपने अंदर रह रहे मुझे भोजन करा रहे होते हैं, इसलिए वो आजन्म उपवासी हैं।